स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रूट्स जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के गिवन हों, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट रूट्स नहीं है, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में नहीं है, हमें ये बोला जा रहा है कि अगर फ़र्ज करें कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हों, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम जिसके रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 1 होंगे और 2 बीटा प्लस 1 होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड है इसका, अगर उसका एक रूट अल्फ़ा बाई बीटा हो और दूसरा बीटा बाई अल्फ़ा हो, तो इस केस में हम किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। अब देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है, इसके हम जो है सम और रूट्स देखते हैं, यानी सम ऑफ रूट्स जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, और जो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला किसके इक्वल होता है, माइनस नेगेटिव साइन जो होगा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -3 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 2 है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा +3/2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और जो इन टर्म्स ऑफ, यानी अगर हम उसको कोफिशिएंट की फॉर्म में देखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, कांस्टेंट क्या है, -5 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 2 है, तो ये भी -5/2 की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास सम भी है, रूट्स भी, लेकिन हमने जो इक्वेशन बनानी है, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो इन रूट्स से बनानी है जो हमारे पास गिवन रूट्स हैं। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 2 अल्फ़ा प्लस 1 के इक्वल हो गया, बीटा जो है वो 2 बीटा प्लस 1 के इक्वल हो गया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास अल्फ़ा यानी सम कितना होगा, सम ऑफ रूट्स जो कि किसके इक्वल है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। क्योंकि हम अगर अब यहाँ पे भी देखें तो हम सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, यानी अगर ये कंप्लीट अल्फ़ा हो और ये बीटा हो तो उसमें भी 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अगेन यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 2, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 3/2 और प्लस 2, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब है सम ऑफ रूट जो आता है हमारे पास नए रूट्स के मुताबिक, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 के मुताबिक वो कितना आ गया, 5। इसी तरह से अभी हम इन्हीं रूट्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चलो यहाँ पे कलर डिफरेंट ले लेते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। उसके बाद ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 1 आ जाएगा 2 अल्फ़ा। इसी तरह से यहाँ से 1 अगेन फिर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 अल्फ़ा दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, अब 1 जो है 2 बीटा से भी और 1 से भी, तो 1 इंटू 2 बीटा ये आ जाएगा 2 बीटा और एंड पे प्लस 1। यहाँ से अगर आप देखें तो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस अगेन 2 कॉमन, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1। इसी तरह से फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें वैल्यूज़ मालूम है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 इंटू, अगर आप यहाँ पे देखें हमने मालूम की थी अल्फ़ा बीटा -5/2 के इक्वल है और अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 के इक्वल है, तो -5/2 यहाँ पे आ जाएगा -5/2 और प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है 3/2 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा जी 2 कितने टाइम्स हो जाएगा, बल्कि हम डायरेक्टली एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एज इट इज़ रखते हैं, -20/2 और प्लस 6/2 और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कैंसिलेशन करते हैं, 2 1s are 2, 2 10s are, इसी तरह से 2 1s are 2 3s are, तो ये आ जाएगा जी -10
प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 10 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं विच इज़ इक्वल टू -6। अब हमारे पास जो नए रूट्स थे उनके मुताबिक सम भी आ चुका है और प्रोडक्ट भी आ चुका है। सम हमारे पास 5 है, एज फॉर सम हमारे पास 5 है और प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया -6। अब हमें पता है कि इक्वेशंस किस तरह से बनाई जाती है, हमने मालूम किया था जी कि वो किसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स और इसी तरह प्लस प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट इक्वल 0। आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 5, तो -5x और प्लस प्रोडक्ट कितना है +-6 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर रूट्स चेंज हो जाएं, जो कि हमने 2α + 1 और 2β + 1 की फॉर्म में लिखे थे, तो उनके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो ये होगी, ठीक है, जो हमने अभी फाइंड आउट की है। इसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन है कि अगर α/β और β/α हो, ठीक है, तो हम यहाँ से पहले जो हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम किए थे उनको हम कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज इनको हम इस्तेमाल करेंगे फर्दर क्वेश्चन के लिए। याद रहे कि अभी हम α/β और β/α के लिए इक्वेशन मालूम करने जा रहे हैं, जो इसका सेकंड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के लिए। जो क्वेश्चन 2 है वो कुछ इस तरह से है जी कि अगर रूट्स हों α/β एंड β/α, तो इस केस में हम किस तरह से मालूम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। यह आ जाएगा जी अल्फ़ा प्लस α/β प्लस β/α, यह आ जाएगा α/β हमारे पास एलसीएम के तौर पे आ जाएगा, और ये बीटा डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा आंसर आएगा, अल्फ़ा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर। इस तरह अल्फ़ा जब डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा/बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा के साथ, तो बीटा बच जाएगा, बीटा इंटू न्यूमरेटर जो है बीटा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2α/β यानी 2ab, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये 2ab जो है ये वाला फैक्टर हम खुद से ऐड कर रहे हैं, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2α/β, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में α/β एज इट इज़। इसी तरह से यहाँ से हम क्या करेंगे जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2α/β। अब अगर आप देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 3/2 है और इसी तरह ये -5/2 है। इसका मतलब है इस पे हम 3/2 यानी 3/2 यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे। ये अभी आपका होमवर्क है, और अल्फ़ा/बीटा -5/2, इसी तरह से अल्फ़ा/बीटा -5/2 यहाँ पे जो वैल्यूज़ है रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हम सम फाइंड आउट कर लेंगे। और इसी तरह जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखते हैं तो अल्फ़ा/बीटा इंटू बीटा/अल्फ़ा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, ये सिंपली क्या आ जाएगा 1। तो अब हम ये सम में जो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा उसको यूज़ करेंगे, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास 1 है इसको हम इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे जी, इसको फाइंड आउट कर लेंगे।